जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं माता तुलसी जी की विशेष स्तुति। तो तुलसी पूजा के समय इस स्तुति को आपको पढ़ना चाहिए अथवा किसी से श्रवण करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जीवन में इससे चमत्कारिक लाभ मिलते हैं और इससे पितृ दोष का भी शमन हो जाता है। तो आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा से पितृ दोष का शमन होता है। इस एकादशी के दिन स्नान और दान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह का शुभ समय रहेगा शाम के 5 बजे से लेकर के तो शाम के 6:30 तक का उत्तम समय रहेगा। तो इस दौरान आपको तुलसी विवाह करना चाहिए और इस दौरान देवी तुलसी जी की इस स्तुति का पाठ आपको करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। स्तुति माता जी की इस प्रकार से है। ओम नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, जाको दरस परस अगनासे, महिमा वेद पुराण बखानी, शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, धन्य आप ऐसो व्रत कीन्हु, शालिग्राम के शीश चढ़ानी, 56 भोग धरे हरि आगे, तुलसी बिन प्रभु एक न मानी, प्रेम प्रीत कर हरिवंश कीने, सांवरी सूरत हृदय समानी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दीजे महारानी। तो इस स्तुति को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं आती है। पितृदोष का शमन होता है। माता तुलसी जी के जन्म की एक प्राचीन कथा इस प्रकार से है। इस कथा को श्रवण करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा जो है पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु जी की भक्ति करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ था। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। तो एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ था। तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठ करके आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते तब तक अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर के पूजा में बैठ गई। उसके इस व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को नहीं हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता हूँ। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बता दीजिए, लेकिन हमारी मदद आप अवश्य करें। इस पर भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में पहुँच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ करके उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार गिराया और उसका सिर काट करके अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ गए और कुछ बोल नहीं सके। वृंदा ने क्रोधित होकर के भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसी के चलते भगवान तुरंत पत्थर के बन गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर के सती हो गई। उनकी राख से एक पुष्प निकला। जब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग से पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। तो कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में माना जाता है।
तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।